सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में राजनीति विज्ञान के अंदर बहुत सारे चेंजेज आए और सबसे बड़ा चेंजेज ये आया कि राजनीतिक विज्ञान अपने परंपरागत अध्ययन से राजनीतिक घटनाक्रम को समझ नहीं पाई। तो उसके लिए 1960 में डेविड ईस्टन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था व्यवहारवाद। उसने ये कहा कि हमें परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत की जगह आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि हम मनुष्य के व्यवहार को समझें कि किस घटना के उपरांत व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है। और इसी के अंतर्गत शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर सोशल साइंस का जो डिपार्टमेंट था उसने इसका अध्ययन किया था। और व्यवहारवाद जो उस समय उदित हुआ था या उसका जो उदय हुआ, उसका पहला कारण था परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण के विरुद्ध असंतोष। विद्वानों में असंतोष था कि परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण पद्धति के कारण हम राजनीति को या राजनीतिक घटनाक्रम को समझ पाने में असफल रहे। दूसरा, उन्होंने कहा कि अन्य सोशल साइंस में जो अध्ययन हो रहे हैं और वो जो शास्त्रीय सिद्धांत है उनको वैज्ञानिकता की ओर ले जा रहे हैं, और मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है व्यवहारवाद, उसको राजनीति शास्त्र को राजनीति विज्ञान बनाने के लिए हमें अपनाना चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रभाव था उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसका भी प्रभाव पड़ा। और चौथा कि राजनीति विज्ञान ने परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण के साथ साथ नवीन अध्ययन पद्धतियों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। और इसके अंतर्गत जो व्यवहारवाद के लक्षण थे उसमें पहला लक्षण ये था कि अध्ययन की इकाई बड़ी न होकर के एक लघु इकाई होनी चाहिए, और उसके आधार पर उसका जो अध्ययन है वो हमें बड़े स्तर पर लागू करना चाहिए। दूसरा, उनका व्यक्ति और व्यक्ति समूह के व्यवहार में कब कब परिवर्तन होता है उसका हमें अध्ययन करना चाहिए। इसी तरह से एक और लक्षण था कि अध्ययन और शोध सिद्धांत के निर्माण से जो अध्ययन हो वो शोध निर्माण या शोध सिद्धांत से अभिप्रेरित होना चाहिए। इसमें एक और महत्वपूर्ण लक्षण ये था, अंतरशास्त्रीय अध्ययन दृष्टिकोण पर बल दिया गया। अन्य जो विषय थे उनके जो सिद्धांत है उसको इसमें लाने का प्रयास किया गया। चौथा ये भी किया गया कि मूल्यों की बजाय तथ्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए, जैसे साइंस में होता है। और अध्ययन की जो पद्धतियाँ हैं उसमें तकनीक और गणितीय पद्धतियों का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। इन सब आधारों पे व्यवहारवाद में नए लक्षण आए और डेविड ईस्टन ने इसे प्रतिपादित करते हुए इसके जो सिद्धांत या आयाम व्यवहारवाद के बताए उसमें ये था सबसे पहला कि इसमें नियमितताएं होनी चाहिए। व्यवहारवाद में नियमितता है, लगातार रिपीटेशन होना चाहिए। दूसरी बात की कि जो भी अध्ययन हो उसका सत्यापन होना चाहिए, सत्यापन वापस हम सत्यापित कर सकें। तीसरी बात जो कही कि अध्ययन के लिए तकनीक होनी चाहिए, तकनीक के आधार पे अध्ययन किया जाना चाहिए। और चौथी जो बात आयाम का वो कि उस अध्ययन का परिमापीकरण भी होना चाहिए। पांचवा उन्होंने बात कहा कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होना चाहिए, मूल्य सापेक्ष नहीं, क्योंकि उसमें पूर्वाग्रह आ जाता है। व्यक्ति के खुद के जो वैल्यूज होते हैं वो उसमें
आ जाता है, उसके कारण अध्ययन सही नहीं हो पाता है। छठा जो ये कहा कि क्रमबद्धीकरण तरीके से होना चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन होना चाहिए। और सातवां ये कि अध्ययन का जो मेन उद्देश्य है कि राजनीति विज्ञान को प्योर साइंस बनाना, यानी विशुद्ध विज्ञान बनाने के लिए हमें अध्ययन करना चाहिए। इसी तरह से लास्ट जो आयाम है वो है समग्रता, यानी अध्ययन का आधार समग्रता होना चाहिए। इस तरह से डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद के 8 आयाम बताए हैं, लेकिन आलोचक इसकी आलोचना करते हैं कि यह जो व्यवहारवाद है ये अत्यधिक शब्द आडंबर वाला है। दूसरी ये आलोचना की जाती है कि राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत है। तीसरा ये कि राजनीतिक विज्ञान को हम पदार्थ विज्ञान की तरह प्योर साइंस नहीं बना सकते, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का जो विषय है वो मानव है और हर एक मानव दूसरे मानव से अलग है। तीसरा ये कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन सोशल साइंस में संभव नहीं है। नेक्स्ट आलोचक ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल है। एक और आलोचना की जाती है कि अत्यधिक खर्चीला सिद्धांत है। इस तरह से डेविड स्टर्न के व्यवहारवाद का कई विद्वानों ने आलोचना की है और खुद डेविड स्टर्न ने उसमें सुधार करते हुए एक नया सिद्धांत दिया है जिसको हम उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं।